और युवा सबसे बड़ी ताकत है देश के, जिस तरफ चाहें उस तरफ रुख मोड़ सकते हैं। इस देश की निकम्मी सरकार जो शिक्षा को बेच रही है, पूंजीपतियों और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ में विश्वविद्यालयों को खत्म कर रही है, प्राइमरी एजुकेशन को खत्म कर रही है, एनटीए जैसे संस्थान को बनाकर अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, जो उनके कास्टिस्ट और ब्राह्मणिकल मनुवादी व्यवस्था के जो मित्र हैं, उनको पेपर लीक देती हैं। इंडिया में जो बात होता है ना, उसको क्लियर करना चाहिए मोदी को। मोदी कुछ नहीं करते, अपने विदेश में घूमते रहते हैं। जो डिमांड है सीजेपी का या इस पूरे प्रोटेस्ट का, वो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। इसके संविधान ने जो अन्याय किया उनके साथ संवैधानिक तरीके से उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों नौजवान और यूथ के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। इतना बच्चा लोग मर गया, सुसाइड किया, ये पेपर के हिसाब से NEFT सारा हिसाब से सुसाइड किया, उसका कौन जवाब देगा? ये फैमिली को कैसे संभालेंगे? अब कैसे संभालेंगे? प्रधान संभालेंगे? मोदी संभालेंगे? ट्रम्प का छोटा बच्चा है मोदी। अभिजीत दीपके, जिसने इस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट को फॉर्मुलेट किया इंस्टाग्राम पे एक सटारिकल मीम पेज के तौर पर, उसके बाद अब जंतर मंतर पे रियलाइज करते हुए देख रहे हैं, हम फिजिकली भी इस प्रोटेस्ट को होता हुआ देख रहे हैं। युवा, ये नाम बड़ा लिया जाता रहा, 2014 के चुनावों में भी नरेंद्र मोदी ने लिया, और युवा सबसे बड़ी ताकत है देश के, जिस तरफ चाहें उस तरफ रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि युवाओं को किसी तरफ मोड़ा जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल ही आज का आप देख रहे हैं कि लाखों के हजारों की संख्या में इस गर्मी तड़पते हुए इस धूप में यूथ आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि इस देश की निकम्मी सरकार जो शिक्षा को बेच रही है, पूंजीपतियों और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ में विश्वविद्यालयों को खत्म कर रही है, प्राइमरी एजुकेशन को खत्म कर रही है, एनटीए जैसे संस्थान को बनाकर अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, जो उनके कास्टिस्ट और ब्राह्मणिकल मनुवादी व्यवस्था के जो मित्र हैं, उनको पेपर लीक देती हैं। या आम मजदूर, आम किसान, आवाम जो है उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इस देश का युवा जान चुका है, इस देश का नौजवान समझ चुका है, इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जान चुके हैं कि इस देश के निकम्मी सरकार को हटाए बिना इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन देश के जो डिमांड है सीजेपी का या इस पूरे प्रोटेस्ट का, वो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। बिल्कुल जी, आपको ये केवल लगता है, लेकिन किसी भी चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत होती है। ये पहली सीढ़ी है। अगली सीढ़ियां क्या क्या होने वाली है? होता क्या है, जब एक ऊपर बैठे हुए आदमी का इस्तीफा होता है ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम सुधर जाता है, अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है। तो ये इस्तीफा एक संकेत है, एक ये मान लीजिए कि एक संकेत ही मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप मान लीजिए। देश के संविधान ने जो अन्याय किया उनके साथ संवैधानिक तरीके से उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों नौजवान और यूथ के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके सपनों के साथ उन्होंने खेला है, और अपने पूंजीपति और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के मित्रों को उन्होंने पेपर बेचा है। तो इसलिए उनके इस्तीफा देने का न सिर्फ सवाल है, बल्कि उसका अगला सवाल उन पर कार्रवाई होने का है, और वो कार्रवाई उनको जेल के सलाखों के भीतर। इतना बच्चा लोग मर गया, सुसाइड किया, ये पेपर के हिसाब से NEFT सारा हिसाब के सुसाइड किया, उसका कौन जवाब देगा? अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। हाँ, कौन जवाब देगा? उसका परिवार को चला गया बच्चा, इतना साल पैसा खर्चा करके पढ़ाई करने के बाद पेपर लीक हो गया, ये सुसाइड किया, ये फैमिली को कैसे संभालेंगे? अब कैसे संभालेंगे? प्रधान संभालेंगे? मोदी संभालेंगे? बात तो सही है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखिए, ट्रेंड मैं दिखा रहा हूँ, जैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है तो कह दिया जाता है ये पाकिस्तानी है, किसान प्रोटेस्ट करते हैं कह दिया जाता है खालिस्तानी है। ऐसे बोलते हैं ना, कुछ इस प्रोटेस्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे बात होते रहते हैं, ऐसे नहीं होता। कुछ भी बात हो गया ना, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया में जो बात होता है ना, उसको क्लियर करना चाहिए मोदी को। मोदी कुछ नहीं करते, अपने विदेश में घूमते रहते हैं, है कि नहीं? ट्रम्प का छोटा बच्चा है मोदी, ट्रम्प का छोटा बच्चा है मोदी, और क्या है? पेट्रोल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारा पटरी टूट रहा है, किसके वजह से हो रहा है? पहले ऐसा हुआ था? पहले ऐसा हुआ था क्या? आपका नॉलेज में है क्या? तो असर पड़ेगा आपको लगता है? असर पड़ेगा, पक्का 100% पड़ेगा। क्यों लगता है आपको असर पड़ेगा? युवा बाहर निकला हुआ है, युवा आज दिन बंद नहीं होने वाला है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, कॉकरोच जैसे बढ़ते रहेंगे, मक्खी नहीं होगा और शेर होगा। कॉकरोच की तरह बढ़ते रहेंगे और असर पड़ेगा। पड़ता है या नहीं, ये भविष्य के घर में छिपा होगा, लेकिन विषय बहुत ज़रूरी है। और युवाओं का सड़क पे आना लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद भी दिखता है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसको दुरुस्त रखने के लिए युवा सड़कों पर आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को बेच देने वाले जो मंत्री हैं वो जवाब दें, उनका इस्तीफा हो।
कितनी सुनी जाएगी आवाज़ वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताएं।